गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास के अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं के 10 ऑब्जेक्टिव मोस्ट वीवीआई बताने जा रहे हैं। मतलब मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि 18 तारीख को बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा, उसके लिए उपयोगी होगा। और इस तरह बताएंगे कि ये 10 क्वेश्चन के मतलब करना उसके तरीका से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा तभी बनेगा। जैसे वास्तविक संख्या में जैसे परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या उसके कहेंगे जो पी व क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो, पी व क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में? पी व क्यू के रूप में, जहां पी और क्यू क्या हो? पूर्णांक हो, जेड के अंदर में हुआ और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तभी उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अब आगे वो परिमेय संख्या जहां पी व क्यू के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, 2 एक परिमेय संख्या प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। अब रूल होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या जोड़ने के बाद भी क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या ही बनेगा। इस प्रकार से एक नंबर का आंसर आ जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 2 प्लस √2, 2 परिमेय संख्या है और √2 क्या? अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ने के बाद भी क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या बनता है। क्या बनता है? अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि पहला नंबर समझ में आ गया होगा। दूसरा नंबर में पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अब देखो पाई एक कैसा संख्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और √2/3 अगर रूट के अंदर प्रॉपर स्क्वायर नंबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। 2√2/3 रूट अंदर है तो क्या? अपरिमेय संख्या। उसी तरह डी नंबर देखो, √2 + 5, 5 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या। दोनों को जोड़ने के बाद क्या कैसा संख्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। तो ए नंबर भी अपरिमेय संख्या है, सी नंबर भी अपरिमेय संख्या और डी नंबर भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों है? तो 22 एक पूर्णांक है, 7 भी एक पूर्णांक है और 83 के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। आप दिखाने में क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो एक और सिवाय के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसी को क्या कहें? अभाज्य संख्या। अब ए नंबर में 3 से भी भाग लगेगा, 11 से भी भाग लगेगा, 33 से भी भाग लगेगा। क्या है ये नंबर? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। उसी बाद बी नंबर में देखो किससे किससे भाग लग रहा है? 3 से भाग 70 से 51, 3 से भाग लगा है, 17 से भाग लगा है, 51 से। तलाश में जनरली ओनली 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन 51 क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो गया। 77 के 7 से भी भाग लग रहा है, 11 से भी और 77 से भी भाग लग रहा है। 89 एक ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या है, न 2 से भाग लग रहा है, न 3 से भाग रहा है, न 5 से, न 7 से, किसी से संख्या से भाग नहीं लग रहा है। एक और सिवाय के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए 89 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? एक अभाज्य संख्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखो, 2 अभाज्य संख्याएं का मोह क्या है? मोह अक्सियत जिसे कहते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का मोह हमेशा कितना होता है? 1 होता है। हमेशा कितना होता है? 1 होता है। जैसे मान लो 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 नीचे है एक अभाज्य संख्या, दोनों का मोह से ज्ञात करेंगे कितना निकलेगा? 1 ही निकलेगा। कितना निकलेगा? 1। और 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एचसीएफ दिया है 18 और एचसीएफ का मान ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि
पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, मानते हैं क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ। ये फॉर्मूला होता है, ये संबंध है। कभी पूछ देगा पहला संख्या दिया रहेगा, दूसरा संख्या एलसीएम दिया रहेगा, एचसीएफ ज्ञात करने। कभी एचसीएफ दिया रहेगा तो पहला संख्या दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए बोल देगा। ये फॉर्मूला जो है वीवीआई है, इसको याद रखना है। जैसे यहाँ दो संख्या दिया है, 18 गुना 504 बराबर एलसीएम ज्ञात करना है और गुना 18, अच्छा कितना दिया 18। देखो यहाँ भी 18 गुना में, इधर भी गुना में, दोनों 18 18 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम बराबर 504, कितना निकलेगा 504। ऐसा करते हैं कि 5 नंबर सवाल आप समझ गए होंगे। आज निम्न में से कौन दशमलव प्रसार शांत है। इसका रोल क्या आता है, जब पी बाई क्यू के रूप में लिखा रहता है, क्यू का अगर फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ओनली तो 2 गुना 5 के रूप में आना चाहिए, m इंटू एन के। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 के रूप में क्यू का मान हमेशा आना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा इसके अलावा कुछ भी आएगा क्या है अशांत। जैसे 1/3 क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है। 2/7 दशमलव प्रसार अशांत है। 13/12 इसका फैक्टर कहें क्या हो जाएगा, 2/2 गुना 3 हो जाएगा, क्या है 3 हो जाएगा, इस रूप में है, 2 गुना 5 के रूप में नहीं है। अब इसका देखो 21 कितना बना, 3 बार करें 5 7 कितना बना 7/5। अगर नीचे में 5 है तो इस तरह लिखने के लिए क्या होगा, इस तरह लिख सकता है 7/2 पर पावर गुना 0 और 5 के रूप में लिख सकते हैं। लिख लिए तो क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत। 2 नंबर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आ गया है 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। देखो भाज्य संख्या उसे कहेंगे 0, एक और संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे तो उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। एक का फैक्टर एक ही है, 2 भाज्य संख्या है, 3 भाज्य संख्या, 4 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। यूक्लिड विभाजन में इस प्रकार का फॉर्मूला आप पढ़ेंगे, उसमें क्या होता है, आर का मान हमेशा 0 से बड़ा और बराबर, और बी से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। क्या है, यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इसमें यहाँ बी के बराबर कहीं नहीं, आर का मान बी के बराबर नहीं होगा। और इसमें 0 आर का मान 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, और बी से हमेशा क्या है, छोटा। इस प्रकार से 3 नंबर सही होगा। आगे π/2 क्या है, पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या कि अपरिमेय संख्या। तो π एक कैसा संख्या है, π एक अपरिमेय संख्या, क्या है, अपरिमेय संख्या। π क्या है, अपरिमेय संख्या है। π क्या है, अपरिमेय संख्या। अब भाग है 2 परिमेय संख्या। अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर वो हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा अपरिमेय संख्या। इसीलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एलसीएम x है, एचसीएफ y है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखो a/b पहला संख्या बटे दूसरा बराबर एलसीएम बटे एचसीएफ, क्या ये सही है, नहीं। हम कह रहे हैं कि पहला संख्या गुना दूसरा बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। बी नंबर क्या होगा, सही होगा। बी नंबर क्या होगा, सही। इधर ए गुना एचसीएफ बराबर बी गुना एलसीएम कहीं नहीं होगा, डी नंबर डी। इस प्रकार से आप सब बताइएगा कि ऑब्जेक्टिव किस सही है, कितना हुआ, कैसा लग रहा है क्लास, आप सब बताइएगा।